अगर पाकिस्तानी दुनिया के अंदर एटमी ताकत बना तो इसमें बहुत से अवामल होंगे, मगर डॉक्टर अब्दुल कदीर को किसी सूरत नहीं भुलाया जा सकता, जो कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। और मुसलमान साइंसदान भी हैं और भी साइंसदान हैं, मगर डॉक्टर साहिब जैसी कामयाबी अब तक कोई नहीं दिलवा सका। मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत बाकी दुनिया में जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं, इनके पास ये ताकत नहीं है। भारत हमें कब का निगल चुका होता, कब का खा चुका होता, जिस तरह का वो दरिंदा सिफ्त है, अगर हम एटमी ताकत ना होते। डॉक्टर साहिब की टीम ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में बड़ा मजबूत किरदार अदा किया, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर साहिब पर ये इल्ज़ाम कि उन्होंने जौहरी टेक्नोलॉजी को ईरान, लीबिया, शमाली कोरिया को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया था, जहाँ पर एतराफ़ जुर्म भी उन्होंने कर लिया। फिर हुआ यूँ कि साबिक सदर जनरल मुशर्रफ ने उन पर पाबंदियाँ लगा दी। जनरल मुशर्रफ ने इन चीज़ों का जिक्र अपनी किताब में भी किया जो उन्होंने लिखी हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह से बाहर भेजने लगे थे, कुछ अहम चीज़ें उनको पकड़ लिया गया है। इसके बाद सदर जनरल मुशर्रफ ने उन पर पाबंदियां लगाईं। डॉक्टर साहिब को इनके घर में ही नज़र बंद कर दिया गया। डॉक्टर साहिब का कहना है कि 2 जमहूरी हुकूमतें आ चुकी, मगर अभी तक वो लगाई गई पाबंदियों से मुकम्मल तौर पर रिहा नहीं हो सके, उन पर नहीं हटाई जा सकी वो पाबंदियां जो उन पर लगाई गई हैं। उनका कहना है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। आज़ाद शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि उनको आज़ाद जीने का और आज़ाद आम शहरी की तरह रहने का हक दिया जाए। इन पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं इनको ख़त्म किया जाए। ये आखिरी अक्टूबर यानी कि गुज़श्ता अक्टूबर की बात है जब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर समाअत ना की और कहा कि ये दायर दरख्वास्त में दायरा कार से बाहर है, उस दायरा कार में नहीं आती, इसलिए उन्होंने इस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रेफ़र कर दिया। डॉक्टर साहिब का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर उनका और उनके वकला का एतमाद नहीं है, इसलिए हमने लाहौर हाई कोर्ट रुजू किया था। इसलिए फिर उन्होंने इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिख भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ क्या इनके साथ? उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट से जब रुजू किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच बना दिया, तश्कील दे दिया, जिसकी सरबराही कर रहे थे मशीर आलिम। मशीर आलिम आपको याद होगा, ये वही मशीर आलिम है जब फैज़ाबाद धरने पर बेंच बना था तो तब भी जस्टिस मशीर आलिम साहिब की सरबराही में वो बेंच बना था और फिर उन्होंने काफ़ी सवालात भी उठाए थे कानून नाफिज करने वाले जो महकमे हैं उन हवाले से। अब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं मशीर आलिम साहिब, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी भी इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने डॉक्टर साहिब और उनके वकला के सामने चंद ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप दरख्वास्त पर बहस करें, उन्होंने कहा। दूसरा ऑप्शन दिया कि आप दरख्वास्त को आर्टिकल 184/3 के तहत दायर करें ताकि इस पर डिटेल से बात हो। फिर उन्होंने एक और ऑप्शन दिया, उन्होंने कहा कि आप इस दरख्वास्त को वापस लें और दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लें, वहीं पर इसको देखा जाएगा। इस ख़त में था कि सिक्योरिटी इदारे जब मुझे घर से लेकर अदालत के लिए निकले तो 2 घंटे तक मुझे इस्लामाबाद की सड़कों पर घुमाया जाता रहा। अदालत लाने में ताख़ीर की जाती रही और अदालत लाकर मुझे अदालत में पेश करने की बजाय रजिस्ट्रार के ऑफिस लाकर बिठा दिया गया। ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि इस ख़त को निकाल दिया जाए और बाकी सब मामला ठीक हैं, इसे रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाया जाए, मगर उस दरख्वास्त को जहाँ पर कुछ सिक्योरिटी इदारों पर सवाल उठाए गए हैं, ताख़ीरी हरबों का जिक्र किया गया है और रजिस्ट्रार के ऑफिस में लाकर बिठाने का जिक्र किया गया है, उसको अब रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। अब आगे देखना है कि होता क्या है।